हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जरिए सवाल किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, वो कितनी टाइप्स होती हैं, इंटीग्रल, काशी, ये सब पढ़ेंगे। अभी देखो, पहले तो हमें ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसके अंदर हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है। भाई इसकी सम वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं? भाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं ये मैं बता दूं, जिसको हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है ये। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इसके आज के टॉपिक में हम सब ये सब पढ़ेंगे। भाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? भाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई इज रियल नंबर। देखो भाई होता क्या है, हम कह लेते हैं एक स्मॉल जेड ले लेते हैं, उसका ऑर्डर पेयर क्या है भाई? एक्स एंड वाई। ये है एक स्मॉल जेड, वो बराबर है एक्स एंड वाई के, सही है। लेकिन इसमें एक्स एंड वाई है क्या? इसमें एक्स एंड वाई है, वो है रियल नंबर। तो भाई एक्स एंड वाई को हम रियल नंबर पे एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ गलत बन गया, ये आ गया वाई एक्सिस पे, सही है। ये आ गया इसका एक्स एक्सिस पे। अब ये ग्राफ है, ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे। ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। अभी z क्या कह रहा है भाई? z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आयोटा क्या है? भाई आयोटा क्या नाम है, मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आयोटा हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की वैल्यू होती है जो इक्वल टू होता है रूट इक्वल टू -1 के बराबर क्या होता है आयोटा। अब आप देखो, अब ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सही है। ये एक मतलब एक इक्वेशन है z, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह रहे हैं, z है, उसको बराबर है x प्लस आयोटा y के। भाई ये है क्या नाम है, शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसको कहा जाता है। अब ये देखिए है कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x आ रहा है और y आ रहा है। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा भाई? एक इसी में ग्राफ बना लेता हूँ। अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हमारे पास एक लाइन, जैसे लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, सही है। इसमें एक एंगल बन रहा है थीटा, उस लाइन को हम कह देते हैं रेडियस, सही है, रेडियस कह देते हैं। वो पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब पोलर कोऑर्डिनेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इक्वल टू रूट आ जाएगा भाई, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं। भाई हमें हमारे पास देखो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कह रही है भाई? हमारे पास एक जेट है मॉड का 2 + 3 आयोटा। अब आपको इसमें से बताना क्या है भाई, इसमें रियल नंबर कौन से है और इमेजिनरी नंबर कौन कौन से हैं। तो भाई हमें मालूम है, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होता वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रियल नंबर, सही है। में आयोटा आ रहा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। भाई लिख देते हैं 2 = रियल नंबर, सही है, एंड 3 = इमेजिनरी नंबर। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। भाई आगे हमसे क्या कहा जा रहा है? अब देखो हम, अब क्या नाम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? आर तो हमने फाइंड कर लिया, इसके अंदर आर ऐसे फाइंड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। थीटा क्या कहलाता है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, भाई देखो यहाँ ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई है, सही है, सही है। तो भाई देखो, हमारे पास हमें फॉर्मूला होता है बेस, क्या नाम है, बेस क्या है हमारे पास? एक्स है,
और क्या नाम है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास है y। हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है tan थीटा के। तो भाई परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y है और बेस क्या है x है। भाई जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे पूरा आप करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 90 डिग्री का जो यहाँ पे एंगल बनता है वो कहलाती है बेस। सही है, ये बेस हो गई और ये हमारे पास आ गया tan थीटा। अब tan को हम उधर लेके चले आएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास है थीटा निकालने का फॉर्मूला। सही है, अब इसको हम आगे की तरफ लिखते हैं। भाई अब आप ये सब तो कर लिया, लेकिन क्या नाम है, जनरल फॉर्म में किसको किस तरीके से लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। भाई हम लिखते हैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सही है, अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे z प्लस आयोटा y। अब हमें इसको ये लिखते हैं हमने कार्टेशियन। अब इसको हमें लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे भाई, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास x जो बराबर होता है वो होता है r cos थीटा के, y जो बराबर होता है हमारे पास होता है r sin थीटा। लेकिन आयर के साथ आयोटा भी आ जाएगा। सही है, आयोटा साइन थीटा। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, z इक्वल टू पोलर कोऑर्डिनेट का r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब देखो यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, तो r को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। r इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब हमारे पास देखो बेटा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है z इक्वल टू r ई की पावर आयोटा थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसा आया आयोटा थीटा, आयोटा थीटा ऐसा आया भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, इसको अगर हम में लिखें, हमारे पास cos x का नाम है cos थीटा कह लेता हूँ, तो cos थीटा हमारे पास बराबर होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2। सही है, साइन हमारे पास बराबर होता है भाई, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है e के पावर थीटा प्लस माइनस आएगा यहाँ पे e के पावर आयोटा थीटा माइनस अपॉन 2। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे प्लस करके तो हमारे पास आंसर यही आएगा। सही है, तो भाई इसका अगर हम z का इनवर्स निकालें 1/z निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास यही होगा, r डिवाइड में चले जाएगा r आयोटा थीटा। सही है, अब इसको हम इसकी मल्टीप्लिकेशन रूल की तरफ जाते हैं। भाई अगर दो नंबर है हमारे पास, एक हमारे पास है z1, एक हमारे पास है z2, तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल। सही है, अब हमारे पास देखिए z1 वो हमारे पास बराबर है x1 प्लस अयोटा y1, और हमारे पास एक z2 है, z2 बराबर हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। सही है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। भाई हम करवाते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो भाई हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x1 प्लस अयोटा y1, फिर मल्टीप्लाई हो गया x2 प्लस अयोटा y2। भाई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है। भाई पहले वो पुराना वाले रूल चलेगा जो हमारा हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर y इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर y इससे मल्टीप्लाई होगा। तो भाई करने की कोशिश करते हैं, x1 मल्टीप्लाई हुआ x2 से, x1 x2 प्लस x1 आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस, अब आप यहाँ देखना आयोटा और आयोटा, हमारे पास क्या हो गया आयोटा
स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, y1 y2 ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे फैक्ट क्या है, आयोटा जो स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो होता है -1 के बराबर। आप बोलोगे सर ये कैसा है, भाई आयोटा हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। एक और अगर स्क्वायर है तो हम एक और दफा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। भाई जब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1। रूट से रूट कट गया, मल्टीप्लीकेशन में रूट से रूट कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास -1 इसका आंसर। सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x1 x2 प्लस x1 आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस यहाँ पे इसका माइनस आ जाएगा, -y1 y2। अब देखो इमेजिनरी वालों को एक तरफ कर लेते हैं और रियल नंबर को हम एक तरफ कर लेते हैं। रियल नंबर क्या है हमारे पास, x1 x2 प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, -y1 y2 ये एक जगह पे आ गया, प्लस आयोटा इनके में हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, और इसमें आयोटा आ रहा है तो इसमें हम आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, x1 y2 प्लस y1 x2, यही इसका मल्टीप्लिकेशन रूल का आंसर है। अब आप देखो, अब हमें करना क्या है, अब आगे हम करेंगे, देखो लिमिट क्या होती है, या लिमिट क्या होती है या फिर फंक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर हम जो फंक्शन कहलाएगा, देखो हम जैसे यहाँ पे एफ जेड कह रहे हैं ना, एफ जेड हमारे पास जो बराबर होया करेगा यू प्लस आयोटा वी। आप बोलोगे सर यू क्या है और आयोटा वी क्या है, भाई यू जो हमारा जो होगा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो कर रहा होगा रियल नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वी जो होगा हमारा जो कर रहा होगा वो कर रहा होगा इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट, बस यही है। और इसको हम एफ एक्स को हम ये भी सॉरी डब्ल्यू भी लिखते हैं, मीन्स के इसको हम लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। सही है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में हमसे क्या कहा जा रहा है, भाई एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, एक फंक्शन है एफ जेड, वो बराबर है जेड स्क्वायर के। तो भाई इसको जो हमें मालूम क्या करना है, u प्लस आयोटा v, ये दोनों मालूम करने हैं। अब आपको मालूम है u किसके बराबर होता है, रियल नंबर के बराबर होता है, v किसके बराबर होता है, क्या नाम है, इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। और अभी हमने देखो भाई z किसके बराबर है, भाई z हमें मालूम है, z हमारा बराबर होता है, इसको हम पहले खोल के लिख लेते हैं, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास बराबर होता है जेड के बराबर होता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है हमारे पास एक्स, बी क्या है हमारे पास आयोटा वाई प्लस बी का स्क्वायर। सही है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आ गया। अब आप यहाँ देखो, आयोटा भी स्क्वायर लगेगा और वाई पे भी स्क्वायर लगेगा, और हमें मालूम है आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है -1 के। जब ये -1 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, या पहले हम लिख लेते हैं -1 और फिर आ गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है भाई, इमेजिनरी वाले सारे एक जगह पे करने, रियल नंबर हमें क्या करने हैं, सब इस जगह पे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे क्या है भाई रियल नंबर है, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, जिसमें आयोटा आ रहा होगा वही हमारा इमेजिनरी नंबर होया करेगा हमेशा। सही है, इमेजिनरी नंबर होया करेगा। अब हमारे पास u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है, और v हमारे पास किसके बराबर है, 2xy। अब आप यहाँ बोलोगे सर आपने आयोटा क्यों नहीं लिखा, भाई आयोटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर है, v तो हमें पता है पहले ही इमेजिनरी नंबर होता है, तो हम यहाँ पे आयोटा नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं, भाई लिमिट का मसला आ रहा है, भाई हमारे पास आता है लिमिट का टॉपिक।
लिमिट अप्लाई क्या होगी, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट, ये लिमिट्स इन केस ऑफ रियल नंबर। भाई हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे हमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमसे क्या रहा है, इसकी लिमिट जो है एक्स की जो जा रही है वो जीरो पे जा रही है, एक्स की लिमिट जा रही है जीरो से, मीन्स के लिमिट हमारे पास जो जा रही है एक्स से जीरो पे जा रही है, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, भाई जाहिर सी बात है जब एक्स के अंदर जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा, तो इसकी लिमिट क्या है, जीरो है। मतलब ये जैसे एक ग्राफ है हमारे पास, ये हम इसको ग्राफ के लेते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ओपन पैराबोला, अपर की तरफ ओपन पैराबोला होता है, सही है, ये बिल्कुल लाइन से लग के चल रहा होता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ये बिल्कुल लाइन से लग के चल रहा होता है, सही है, इस तरीके से होता है। अब इसी तरीके से हम एक इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, भाई एग्जाम्पल में क्या क्या रहा है, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, लिमिट की एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या क्या रहा है, भाई हमें एक फंक्शन है गिवन है, लिमिट जा रही है क्या नाम है जेड की जीरो तक के, और हमें फंक्शन क्या गिवन है भाई, जेड अपॉन जेड बार, और हमसे क्या क्या रहा है, इसकी लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आप बोलोगे सर कैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मैं आपको बताता हूँ इसकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप देखो भाई हमारे पास z किसके बराबर होता है, z हमारे पास बराबर होता है, इसको हम खोल के लिख लेते हैं, सही है, z हमारे पास बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई बार। अब आप बोलोगे सर आपने बार का तो बताया नहीं था, भाई देखो अब जहां जहां पे टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको डिफाइन करते जाऊंगा। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है भाई जैसे कोई वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू है, इसका अगर हम बार लेंगे तो जो इमेजिनरी वैल्यू वैल्यू जो होगी इमेजिनरी, जैसे मतलब यहाँ पे क्या आयोटा वाई, उसका साइन चेंज हो जाएगा, सही है, ये वाला खाली साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स के जेड बार इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई, कुछ भी नहीं चेंज करना है, वैल्यू भी नहीं चेंज करनी, बस जो इमेजिनरी वाली वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, सही है। तो भाई हम इसको हम लिख देते हैं इज्जत से थोड़ा, लिमिट जीरो टू जेड जा रहा है जीरो तक के, एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया हमारे पास, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखो उसमें दो फंक्शन है, एक हमारे पास चल रहा क्या है भाई एक्स की रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, एक हमारा चल रहा है वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, सही है। अब आप देखो लिमिट भी दोनों अलग अलग तरीके से अलोंग में लगेगी। देखो अगर हम कहते हैं कि लिमिट लग रही है, हमारी लिमिट अप्लाई हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग में हमारी लिमिट अप्लाई हो रही है, तो भाई अगर हमारी लिमिट इसके अंदर अप्लाई होगी मतलब ये ग्राफ है, सही है, अगर ये हमारा एक ग्राफ है, देख लो आप थोड़ा खराब बना है लेकिन सही है समझने के लिए, ये ग्राफ बना अगर हमारी लिमिट तो समझ लो यहाँ पे एक टू है, टू से लेके फोर तक की लिमिट है हमारी, टू से लेके फोर तक की लिमिट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अलोंग एक्सिस में मूव कर रही है ना, मतलब दैट क्या नाम है वाई जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है, तो इसका क्या होगा भाई जेड माप उस पॉइंट पे अलोंग एक्सिस पे हमारा वाई क्या होगा जीरो होगा, तो भाई पुट कर देते हैं लिमिट एक्स जीरो, एक्स जा रहा है जीरो तक के, एक्स प्लस आयोटा, आयोटा है वाई की जगह पे आ गया हमारे पास जीरो, एक्स माइनस आयोटा वाई की जगह पे आ गया हमारे पास जीरो, भाई जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो जीरो ही हो जाती है, तो हमारे पास आ गया एक्स अपॉन एक्स, भाई यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, तो भाई हमारे पास आ गया इसका आंसर वन। अलोंग एक्सिस की अगर हम अलोंग एक्सिस की उस पे जाए लिमिट पे तो हमारे पास आंसर आता है वन, अगर हम उसको अलोंग वाई एक्सिस पे जाते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जाते हैं, तो भाई देखो
अगर वाई एक्सिस पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारे पास लिमिटेड 2 और यहाँ है 4, यहाँ से लेके यहाँ तक की गई, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक की गई, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो कोई मूव नहीं हुआ है ना, ये तो अपनी एक पॉइंट पे खड़ा रहा, तो हमारा इस पॉइंट पे हमारा एक्स क्या होगा, 0 होगा। सही है। लिमिट वाई टू 0, 0 प्लस आयोटा वाई आ गया हमारे पास, फिर आ गया 0 माइनस आयोटा वाई। तो मजीद सॉल्व करते हैं, आयोटा वाई अपॉन माइनस का आयोटा वाई से आयोटा वाई कट गया, हमारे पास क्या बचा, -1। अब आप देखो यहाँ पे अलोंग एक्सिस के अगर हम लिमिट निकाल ले 1 आ रही है, अगर अलोंग वाई एक्सिस के निकाल ले हम, वो आ रही है हमारे पास -1। तो भाई दोनों पॉइंट पे लिमिट क्या है, सेम नहीं है, तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, वो यूनिक नहीं कहलाएगी। सही है। लिमिट हमारे पास क्या होगी, नॉट यूनिक। भाई यूनिक लिमिट नहीं आई, एक एक्सिस के अलग 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 मूव कर रही है, वाई के एक्सिस के अलग अलग मूव कर रही है, लिमिट यूनिक नहीं है, तो भाई इसका क्या है भाई, ये इस क्या नाम है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड, फंक्शन है वो हमारे पास बराबर है जेड स्क्वायर। जब भाई जेड स्क्वायर है तो जेड वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, जब 1 है तो जेड बराबर है 0 के। अब हमारे को इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट क्या निकलेगी भाई, लिमिट 0 जेड स्क्वायर। सही है। भाई जब जेड 0 की अगर अलोंग मूव 0 की तरफ जा रहा है तो उसकी जब हम लिमिट डालेंगे तो 0 ही आएगी, तो भाई इसका इसका इतना सही आंसर है। अब देखो इसमें हमें नया टॉपिक जो है, इसका सब टॉपिक जो है उसका नाम है डिफरेंट का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। सही है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या, बेसिकली एक होता है डिफरेंशिएशन, जिसे हम डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएट करना है, उसका क्या नाम है, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2x, मतलब पावर रूल लगा, पावर उतारी, पावर में से एक कम करा। अब हमारे को देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी। इसमें हमारे को टेक्निक क्या लगेगी, इसके अंदर हम पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर हम एफ प्राइम निकालना है, एफ प्राइम जेड निकालना है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट जेड टू जेड प्राइम, जेड नॉट कह लो उसको, फिर फंक्शन एफ जेड माइनस एफ नॉट अपॉन, ये हमारे पास आएगा जेड माइनस जेड नॉट। ये हमारे पास क्या नाम है, फॉर्मूला होता है। अब इसको हम देखो, अब इसको हम क्या नाम है थोड़ा चेंज करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा चेंज क्या करते हैं, इसके अंदर एक हम वेरिएबल ऐड कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं भाई एफ नॉट जेड नॉट, हमारे का फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा जेड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा जेड का मतलब क्या है, भाई डेल्टा जेड का मतलब होता है जेड माइनस जेड नॉट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, मैं आपको बता दूं ये कैसे आया, ये यही फॉर्मूला है, बस ये बना है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड एफ नॉट अपॉन, हमारे पास आ गया डेल्टा जेड। भाई देखो डेल्टा जेड का मतलब क्या है भाई, जेड माइनस जेड नॉट, ये तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए लिख दिया। अब आप यहाँ देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये ऐड कैसे हो गया, तो ये ऐड ऐसे हुआ, देखो इसको हम मजीद इसको फॉर्मूले को हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला ऐसे बना एफ जेड जेड नॉट प्लस हमारे पास डेल जेड की वैल्यू क्या है, जेड माइनस जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। भाई इससे ये कट जाएगा, ये फॉर्मूला वही बन रहा है ना जो हमने यहाँ पढ़ा था, तो भाई ये तो वही फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 1 वाला फॉर्मूला बन गया।
तो भाई ये एक ही फॉर्मूला है, बस इसको लिखने का अंदाज थोड़ा अलग है। भाई इसका हम एक क्वेश्चन की तरफ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल में आपको सही समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर इसकी 1 में, भाई देखो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमारे को, डिफरेंशिएशन निकालना है। भाई अब नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन जो भाई जेड स्क्वायर है, तो हम जेड के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 2z। मतलब पावर रूल लगाएंगे, पावर उतारी, पावर में से एक कम करा, फिर डेरिवेटिव ऑफ जेड इक्वल टू 1 आएगा। तो भाई इसका तो आंसर ये आना चाहिए। अब हम इसको फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ प्राइम जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड गोज टू 0 फंक्शन, सही है, दैट नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, सही है। वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास क्या है भाई, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ जेड जो बराबर है जेड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये देखो मैं डॉट से बना रहा हूँ, ये इसकी जगह पे पूरा हमारा फंक्शन आएगा, मतलब जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे खाली आएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम डालते हैं, इसका हमारे पास आंसर आएगा एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड एक्स स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसके नीचे इसका आंसर आएगा डेल्टा जेड, सही है। तो हम देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो अभी हमने करा था, जिसको हम 4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, क्या नाम है, एफ जेड स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर प्लस 2 जेड नॉट एल जेड आ गया हमारे पास, सही है। और क्या नाम है, फिर प्लस एल जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड। अब हम देखो भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉट तो दिया हुआ नहीं है, हमारे को क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो हमारे पास जितने भी नॉट वाला है उसको हम जेड स्क्वायर कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2z एल प्लस एल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड। अब आप यहाँ पे देखो ये और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट गए। और अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डेल जेड कॉमन आ रहा है दोनों जगह पे, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। डेल जेड हमारे पास आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा 2z प्लस डेल जेड, और ये हमारे नीचे आ गया नीचे डेल जेड, डेल जेड से डेल जेड गया। भाई अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट चलती हुई आ रही थी, यहाँ पे मैं लिखा नहीं, डायरेक्ट लिखते आप लिख देना, यहाँ पे हमारे पास लिमिट चलती हुई आई थी, और लिमिट हमारी क्या जा रही थी, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमारी जा रही थी, डेल जेड हमारी जा रही थी 0 तक के, 2z प्लस डेल जेड, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये चीज पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेल 2z, यही हमारा इसका आंसर है। देखो मैंने आपको बताया था इसका आंसर यही आना चाहिए डिफरेंशिएशन के जरिए, कहाँ किया ये बताया था, यही इसका हमारा आंसर आया है। अब आप देखते हैं आगे अगला क्या है हमारे पास। भाई अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ दैट, एग्जाम्पल नंबर 2, है ये हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है एफ दैट है और जेड का क्या है, बार है। हमसे क्या कह रहा है, इसका क्या नाम है, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंशिएशन क्या एग्जिस्ट नहीं करता एट एक्स एट जेड इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम इस जेड इक्वल टू हमारे पास 0 जो होगा, जेड की लिमिट 0 तक के जब जा रही होगी,
तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई अभी हम अप्लाई कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, हमें प्रूफ करना ये कि नहीं करता। तो भाई हमारे पास जेड नॉट की वैल्यू क्या नाम है, जेड बार का हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, जेड बार का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब अभी मैंने बताया था बार जो होता है वो इमेजिनरी वाली नंबर को चेंज कर देता है। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला हम लिमिट वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगवा लेते हैं जो बड़ा वाला है, दैट गोज टू दैट नॉट, अब फॉर्मूला ये था, फिर आ गया एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब आप देखो हमारे हमें क्या क्या रहा है भाई, लिमिट जहाँ पे एक्स जीरो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो भाई हमें जेड नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, जीरो, लिमिट जेड अपॉन जीरो। अब आप देखो यहाँ ये जब हम इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये भी फंक्शन जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी मैंने एफ जेड हमारे पास क्या है, एफ जेड हमारे पास है जेड प्राइम है, तो हम इसको हम लिख देते हैं एक्स जेड प्राइम और जेड ऐसी नीचे आ गया। अब ये दो आ गया, अब इसको हम थोड़ा खोल के लिखते हैं। भाई जेड प्राइम की हमारे पास क्या, जेड प्राइम हमारे पास होता है एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर होता है और एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है, सिंपल जेड। अब आप देखो, अब हमें मालूम होना चाहिए इसके अंदर हमारे पास स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड जब करेंगे इसको हमारे पास आंसर आएगा भाई वाई को हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्स के अंदर। तो जब हम उसको वाई को एक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी वाई इक्वल टू एम एक्स, सही है, वो हमारे पास आएगी वाई इक्वल टू एम एक्स। तो वो हम जब हम लिखेंगे जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड से जीरो पे गया, जेड प्लस आयोटा एम एक्स वाई प्लस आयोटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, सही है, यहाँ पे एक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, लिमिट कर रही है यहाँ पे डिपेंड कर रही है एम पर। मतलब कि एक्स देखो यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, हमारे पास एक्स कॉमन निकालेंगे और ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा वन माइनस आयोटा एम वन प्लस आयोटा एम। अब यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप, इसका स्लोप डिनोट कर रहा है। तो ये अब जो यहाँ पे स्लोप जो होगा वही वही इसका डिनोट करेगा, उस पर अब डिपेंड किस पे करती है पूरी लिमिट, लिमिट डिपेंड करती है स्लोप पे। तो जो स्लोप आएगा जब हमें मालूम ही नहीं अब स्लोप क्या है इसका, तो हम कहेंगे भाई इसका क्या नाम है, डिफरेंशिएशन एट एट जेड इक्वल टू जीरो पे नहीं हो सकती। आज का लेक्चर यही तक के, आप अगले लेक्चर के अंदर देखो हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या नाम है, कॉची ऑयलर की टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, ये सब बेसिक था। मतलब कि ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस कोर्स पढ़ना चाह रहे हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी या कोई क्या नाम है कॉम्पिटेटिव में एग्जाम के अंदर ही आपका कोर्स के अंदर है, तो आपको ये पहले टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इसकी बेसिक्स पढ़नी पड़ेगी। बहुत से बच्चे बेसिक्स इसकी पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भाई हमने भी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन हम भी जब हमारा टाइम आया था हम भी काफी हद तक के याद नहीं था। तो इसकी आप एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो ये सब रिवाइज करने के लिए ही आपको समझाया था कि जेड क्या होता है, आयोटा क्या होता है, और क्या नाम है एक्स एक्सिस में प्लेन कैसे मूव करता है, वाई एक्सिस पे कैसे प्लेन मूव करता है, और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट की क्या नाम है जनरल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है इसकी, और क्या नाम है लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फंक्शन क्या है इसका, ये सब मैंने अभी यहाँ पे आपको समझा दिया, सब बेसिक थी। मतलब अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो वहां से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये हमने रिवाइज करा, जो पिछले हमने पढ़ा था कभी उसको जो हम भूल चुके थे उसको हमने रिवाइज करा है। अब देखो अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे काशी, क्या नाम है काशी की टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, उसके बाद बहुत सारी ये हार्मोनिक हार्मोनिक वो है, उसके बाद फिर हमारे पास इंटीग्रल आ जाती है, फिर हमारे बहुत सारी हमारे पास वो आती है, इसके आगे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे वो अगले लेक्चर के अंदर। हम अगले लेक्चर से उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर उसके अगले लेक्चर, हर लेक्चर के अंदर मैं आपको एक टॉपिक कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।